इसमें देश भर में नए 57 केंद्रीय विद्यालय भी हैं, जिसमें से 19 केंद्रीय विद्यालय बिहार में खुलेंगे। चुनावी साल में बिहार को 19 केंद्रीय विद्यालय की सौगात के फैसले पर केंद्र सरकार की मुहर से बिहार एनडीए के नेता गदगद हैं। बिहार में चुनाव है और बस चंद दिनों के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसके पहले केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार के लोगों के लिए खजाना खोल दिया है। बुधवार को भी मोदी सरकार के एक फैसले को बिहार के लिए बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। ये फैसला है देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का, जिसमें से अकेले बिहार को 19 केंद्रीय विद्यालयों की सौगात मिलने जा रही है। चुनावी साल में मोदी सरकार के इस फैसले से बिहार एनडीए के नेता काफी गदगद हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को धन्यवाद दिया। अब आप ये जान लीजिए कि ये 19 केंद्रीय विद्यालय बिहार में कहां-कहां खुलेंगे। केंद्रीय विद्यालय वाल्मी पटना, केंद्रीय विद्यालय दीघा पटना, केंद्रीय विद्यालय आरा टाउन भोजपुर, केंद्रीय विद्यालय कैमूर भभुआ, केंद्रीय विद्यालय बेला मुजफ्फरपुर, केंद्रीय विद्यालय नीमी शेखोपुर सराय शेखपुरा, जमुआरा और कटनी कोल शेखपुरा, केंद्रीय विद्यालय मधेपुरा, 20वीं बटालियन एसएसबी पकटोला सीतामढ़ी, केंद्रीय विद्यालय अरवल, केंद्रीय विद्यालय पूर्णिया, केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी कटिहार, केंद्रीय विद्यालय झंझारपुर मधुबनी, केंद्रीय विद्यालय मुंगेर टाउन मुंगेर, केंद्रीय विद्यालय मधुबनी, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 दरभंगा, केंद्रीय विद्यालय भागलपुर, केंद्रीय विद्यालय बिहार शरीफ नालंदा, केंद्रीय विद्यालय बोध गया। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा दिया है और इस फैसले से 49,02,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 68,07,000 पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। महानवमी के दिन मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को विजयदशमी और दिवाली दोनों का तोहफा दे दिया। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता 3% तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। अच्छी बढ़ोतरी है ये, और करीब 49 लाख एम्प्लॉइज और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। 3% डीए बढ़ाने के बाद अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इसका लाभ 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को और 68.7 लाख पेंशनर को मिलेगा। इससे केंद्र सरकार के खजाने पर 10,084 करोड़ रुपए का भार आएगा। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। इस तरह कर्मचारियों को अक्टूबर को बढ़ी हुई सैलरी के साथ 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। बता दें कि केंद्र सरकार साल में 2 बार सरकारी कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है ताकि महंगाई का बोझ ना पड़े। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 3% डीए और डीआर की बढ़ोतरी हुई है और मेरा मानना है कि अब मैं नहीं जानता कि राज्य सरकार को भी सारे राज्य सरकारों को बढ़ाना पड़ेगा। त्योहार के मौसम में ये फैसला किसी तोहफे से कम नहीं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में एसआईआर के बाद जारी फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी बात कही है। मांझी ने कहा कि फाइनल वोटर लिस्ट गंगाजल की तरह पवित्र है। निर्वाचन आयोग ने बहुत निष्पक्षता के साथ वोटर लिस्ट रिवीजन का काम किया है। एकदम विशुद्ध आया है। जो जिनका गलत नाम था, मरे हुए थे, दोहरा नाम था, सब कटा है। एकदम गंगा के जल ऐसा पवित्र एक वोटर लिस्ट आया है बन करके,
और इस वाला इलेक्शन होगा, बहुत बढ़िया इलेक्शन होगा जिसको कर सकते हैं हम लोग। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में चुनाव को लेकर के बैठकों का दौर जारी है। निर्वाचन आयोग ने की है बैठक, पटना में निर्वाचन आयोग की ये बैठक हुई है। उप मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने ये बैठक की। मनीष गर्ग ने इस बैठक को किया है। आपको बता दें कि चुनाव की तैयारियों की समीक्षा और इसके साथ ही बिहार के सीईओ के साथ ये बैठक की गई है। एडीजी कुंदन कृष्णन के साथ ये बैठक की गई है। चुनाव में पारदर्शिता को लेकर के बैठक की गई। वीवीपीएटी की व्यवस्था पर यह बैठक की गई है और मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर भी इसमें चर्चा हुई। चुनाव में प्रलोभन पर रोक के निर्देश भी दिए गए। सीमा पर चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया गया। बैंकों से लेन देन पर नजर रहेगी अब चुनाव आयोग की। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चुनाव आयोग की तरफ से बैठक की गई है। पटना में निर्वाचन आयोग की यह बैठक हुई है, जिसमें कि उप मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस बैठक को किया है। मनीष गर्ग ने की है मैराथन बैठक। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा वो की है और इसके साथ ही बिहार के सीईओ के साथ ये बैठक की गई है। एडीजी कुंदन कृष्णन के साथ बैठक हुई है ताकि चुनाव में पारदर्शिता रह सके और इसके साथ ही चुनाव प्रतिशत को भी बढ़ाया जा सके। मिथिला को एक और बड़ी सौगात मिली है। सीतामढ़ी जयनगर निर्मली रेल परियोजना को मंजूरी मिली है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा के अनुरोध को रेलवे ने स्वीकार कर लिया है। इसे लेकर सांसद संजय झा ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया। मिथिला वासियों की ओर से संजय झा ने सभी को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि इससे सीतामढ़ी, मधुबनी और कई जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। लाखों लोगों के लिए आवागमन सुगम होगा। रेल लाइन विस्तार से विकास को भी रफ्तार मिलेगी। तो देखिए, संजय झा ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया है। और देखिए, मिथिला वासियों को लगातार कई बड़ी सौगातें मिल रही हैं और खास करके रेल परियोजनाओं की सौगात हो, लोगों का सफर आसान हो रहा है और ऐसे में संजय झा ने आभार व्यक्त किया है। देखिए, बिहार में सियासत जारी है। ऐसे में बीजेपी में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की वापसी से शाहाबाद की राजनीति गर्मा गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पवन सिंह की मुलाकात के बाद राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। पवन सिंह को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। इस मुलाकात के क्या है मायने और पवन सिंह को लेकर के क्या सोचती है आरा की जनता? स्थानीय लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार ने। भोजपुरी गायक एवं अभिनेता पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद एक बार फिर से पूरे शाहाबाद में जो राजनीतिक सरगर्मी है वो पूरी तरह से बढ़ गई है। आने के बाद में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या फायदा होगा, क्या नहीं होगा, देखा जाएगा। पब्लिक अपने देखेगा। आप लोग इंतजार कर रहे हैं? हाँ, इंतजार तो रहेगा ना। बदलेगा तो जरूर, इसलिए कि वो यहाँ का लड़का है, समझ गए। और जो भी है अपने क्षेत्र के बारे में अच्छा ही सोचेगा पवन सिंह। हाँ, पवन सिंह ठीक है, कैंडिडेट। हाँ, बढ़िया कैंडिडेट। जो मुलाकात हुई उपेंद्र कुशवाहा वगैरह से, उस पर क्या कहेंगे? बढ़िया है। जो वहाँ का जो विवाद था वहाँ तो ठीक है। आप लोग जैसे पहले उनके विपक्ष में चुनाव लड़े हैं, अब ठीक है कि माने अब बीजेपी से दोनों आदमी लड़ेंगे, वहाँ से लड़ेंगे, यहाँ से लड़ेंगे। न्यूज़ 18 ऐसे खबरों के लिए लोगों के बीच में आता है, उनकी राय लेता है और उस राय से बहुत सारे राजनीतिक समस्याओं का समाधान होता है। पवन सिंह तो निश्चित रूप से एक इस शाहाबादी अपितु नहीं, जहाँ भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, वहाँ भोजपुरी फिल्मों के एक्टर हैं, तो उनका एक अलग प्रभाव है लोगों के बीच में। अच्छा रहेगा। पवन सिंह नौजवानों के लिए वो माननीय है, पसंदीदा है, उनको लोग पसंद करता है, इसलिए अच्छा उनकी फायदा तो बहुत ज़्यादा होगा। ये चल घूमल फिलल आदमी है, विकास करेंगे। हाँ, पवन सिंह आएंगे तो बढ़िया वोट पड़ेगा उनका। आप लोग भी चाहते हैं? हाँ, आए एकदम बढ़िया से आए। बहुत होगा, इसलिए कि एनडीए समर्थक है और नीतीश कुमार भी एक अच्छा मुख्यमंत्री चलाते क्या है। कहीं न कहीं से शाहाबाद जो प्रमंडल है उसमें जो राजनीति है वो एक बार फिर से गर्म हो गई है और इसके कई मायने देखे जा रहे हैं। कई मायनों में इसको देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में ये तय हो पाएगा कि पवन सिंह की पुनः भाजपा में वापसी से एनडीए गठबंधन शाहाबाद में कितना मजबूत हो पाता है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, आरा, भोजपुर।
9 दिन तक मां दुर्गा की आराधना के बाद आज बारी है विजयादशमी की। आज असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक रावण जलाया जाएगा। बिहार और झारखंड के साथ ही पूरे देश में विजयादशमी की तैयारी अंतिम चरण में है। जगह जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार हैं। आज शाम तीनों के पुतले का दहन किया जाएगा, जिसके जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा। तो देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व विजयादशमी, और आज अलग अलग जगहों की कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर ये पुतले बनाए गए हैं और आज रावण दहन होना है। आरब में भी विजयादशमी को लेकर के लोगों का उत्साह चरम पर है। रावण दहन को लेकर के लगभग 25 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया। आरा शहर के रमना मैदान में रामलीला समिति की ओर से विजयादशमी के दिन रावण दहन किया जाएगा और इसको लेकर के रावण के पुतले को बनाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस बार काफी पटाखे पुतले में लगाए गए हैं ताकि लोग आतिशबाजी का भी आनंद ले सके। इसकी आतिशबाजी खास होगी, इसमें आतिशबाजी अच्छा होगा और रावण का पुतला भयंकर पुतला बनाए हैं। बहुत बड़ा, मतलब पिछले कई सालों के पीछे बहुत बड़ा पुतला है। और पुतला तो बड़ा बनाए हैं। कितने लोग की टीम काम कर रही है? पूरी नगर रामलीला समिति की टीम लगी हुई है इसमें। रांची में विजयादशमी की तैयारी तेज हो गई है। रांची में 4 प्रमुख स्थान से कुल 8 जगह रावण दहन होगा। रावण दहन से पहले मोरहाबादी मैदान में शाम 4 बजे से भगवान राम और रावण के बीच युद्ध को प्रदर्शित किया जाएगा और फिर शाम 5 बजे रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होगा। जानकारी के अनुसार मोरहाबादी मैदान में प्रस्तावित रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ भी मौजूद रहेंगे। वाटर प्रूफ बनाया है कि किसी तरह से अगर देखिए बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी ही। कुछ वर्ष पूर्व एक हुदहुद करके एक साइक्लोन आया था, उस समय भी हमने उसी समय रावण के टाइम में ही आया था, उस समय भी हमने रावण जलाया था। उस साल चेयरमैन मैं ही था। हाँ, उस समय चेयरमैन अरुण चावला जी थे और सेक्रेटरी मैं था, तो उस समय भी हमने रावण जला दिया था। तो रावण तो दहन तो होगा ही, किसी तरह से अपना करके हम लोग इंतजाम करते हैं। रांची के धुर्वा के शालीमार बाजार में इस बार रावण दहन का भव्य आयोजन होगा। रावण दहन समिति के संरक्षक ने यह भी बताया है कि इस बार रांची का रावण दहन बेहद ही खास होगा। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले वाटर प्रूफ बनाए गए हैं ताकि बारिश का असर ना पड़ सके और इस बार रावण का वध इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाएगा। करीब 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना भी जताई जा रही है। 2 अक्टूबर को संध्या 4:30 बजे से कार्यक्रम आयोजित किए गए। कारीगर जो कलकत्ता से आए हैं उनके द्वारा रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का पुतला बनाया जा रहा है। 55 फीट रावण के पुतले हैं, 50 फीट मेघनाथ के पुतले हैं। और चूंकि हम 21वीं शताब्दी में हैं तो हाईटेक पद्धति के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तीर से जो है हम रावण का वध करेंगे, दहन करेंगे। दशहरा पर पूरे देश में रावण का पुतला जलाने की परंपरा है, लेकिन देवघर में रावण का पुतला नहीं चलता है। यहाँ रावण को राजा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रावण के कारण ही देवघर में बाबा बैद्यनाथ की स्थापना हुई थी। इसी के चलते देवघर के लोग रावण के सकारात्मक रूप को पूजते हैं। ऐसी मान्यता है कि रावण के कारण ही देवघर का आज अस्तित्व है, इसलिए देवघर सहित आसपास के इलाके में दशहरा पर रावण का पुतला नहीं चलता। यहाँ देवघर जो है, देवघर में रावण का जो सकारात्मक सोच है उसी का यहाँ पूजा किया जाता है। उसी का यहाँ रावण को जो है सो धन्य माना जाता है। धन्य मानने का मतलब है कि अगर रावण नहीं रहता तो बाबा बैद्यनाथ यहाँ नहीं आते। चलिए अब आपको सासाराम लेकर चलते हैं, जहां ताराचंडी मंदिर में दूर दूर से लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी सांसद कालीचरण सिंह भी ताराचंडी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया और जवाहर प्रसाद के साथ बीजेपी सांसद कालीचरण सिंह ने मां के मंदिर में पूजा अर्चना की और शाहाबाद की सभी 22 सीटों पर जीत की कामना की।
शक्तिपीठ में दर्शन कर आए हैं माननीय सांसद जी के साथ, माननीय विधायक जी भी हैं। बहुत अच्छा दर्शन हुआ और भीड़ देखकर ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि माँ के शक्ति का कितना प्रभाव है। और यही जगदम्बा है जो इस जिले को खुशहाल बनाती है, खासकर रोहतास और शाहाबाद को। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते स्वाभाविक है कि एक दूसरे जगह जाकर के लोग अपना सहयोग करते हैं और मैं सहयोग के लिए आया हूँ। भगवती की कृपा ये हम लोग सभी पर रहे कि हमारा पूरा विधानसभा शाहाबाद पूरा क्षेत्र हम 22 में 22 जीते। पटना में एक से बढ़कर एक दुर्गा पूजा पंडाल बनाए गए थे जो लोगों को खूब आकर्षित कर रहे थे। पटना में छावा मूवी के थीम पर छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा को दिखाया गया। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता साक्षी झा ने। शारदीय नवरात्र का महापर्व पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हम राजधानी पटना के मीठापुर में मौजूद हैं, यहाँ के सब्जी मार्केट में, जहाँ पर अलग अलग अनोखे तर्ज पर पंडाल बनाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच हमारी नजर पड़ गई एक झांकी पे। देखिए किस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज का स्टैचू यहाँ पर बनाया गया है। आपने छावा मूवी तो देखी ही होगी जो काफी ट्रेंड में भी रहा। आपको बता दें कि छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे हैं, जिन्होंने मुगलों से किस तरीके से लड़ाई लड़ी थी छावा मूवी में दर्शाया गया था। और ये देखिए सीधे मीठापुर मेन मार्केट में ये स्टैचू लगाया गया है जो आकर्षण का केंद्र है। जो भी यहाँ से गुजर रहे हैं वो सेल्फी लेने के लिए एक बार जरूर यहाँ पे रुक रहे हैं। तो देखिए अगर बात कर ले राजधानी पटना की तो इस वक्त भक्तिमय है पूरा राजधानी पटना। और ये स्टैचू मीठापुर में लगा हुआ है जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज का स्टैचू बनवाया गया है। और यहाँ पर देखिए जो आते जाते लोग हैं यहाँ रुककर सेल्फी ले रहे हैं। हम आपको राजधानी पटना की वो अनोखी पंडाल दिखा रहे हैं। इसी बीच न्यूज़ 18 की नज़र पड़ी इस स्टैचू झांकी पे जहाँ पर हमने रुक के देखा। आपने अगर छावा मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि छत्रपति संभाजी महाराज किस तरीके से, किस जाबाजी से मुगलों से उन्होंने युद्ध लड़ा था और कैसे मुगलों के सामने उन्हें घुटने नहीं टेके थे। और इसी का स्टैचू यहाँ पर बनवाया गया है जहाँ पर लोग रुककर फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। लगातार यहाँ से लोग आ जा रहे हैं क्योंकि नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि में लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और जो भी यहाँ पर माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं वहाँ पर देखिए वो स्टैचू के पास एक बार रुककर सेल्फी और फोटोज खिंचवा रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं साक्षी, न्यूज़ 18 पटना।